ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सबकी आवाज नहीं मिलती। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। हम सभी मिलकर बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। मुझमें समा जाए मैं तुझमें समा जाऊं, कितना सुंदर गीत सभी हम सुनते थे। तो उसके लिए विस्तार को सार में समाने की शक्ति। तो परमात्मा का ये जादूगरी अभी सिखाते हैं। जो बच्चे जादूगरी को सीख लेते हैं वो स्थल प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं। तो उसके लिए पुराने संस्कार रूपी जो अस्थियां हैं उनको विसर्जन करना है, और उनको विसर्जन करने के लिए समाने वाले और सामना करने वाले दो शक्तियों को अपने अंदर धारण करना है। तो आज बाप दादा निष्काम सेवाधारी है और अपने बच्चों के लिए भी निष्काम सेवाधारी बनने की एजुकेशन देते हैं। तो क्या कहते हैं बाबा कि मेरे मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा, मीठे बाबा, तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है कि ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? कि ड्रामानुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होगी। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो हो नहीं। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त करेंगे। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। तो जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक। बाप का अगर परिचय नहीं होता, बाप की शिक्षा नहीं होती तो हम विश्व के मालिक हमें कौन बनाता? तो परमात्मा पिता अपने बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते, ऊंचते ऊंच पढ़ाते। तो बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना तब। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते। हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते। विश्व का मालिक और कोई बना न सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला बाबा कहे और कोई होता ही। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर। जो भी हम सेवा करते हैं उस सेवा का फल अवश्य। अब भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, यह सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर। गवर्नमेंट से पगार मिलती है सोशल वर्करों को। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता जो बच्चों को विश्व का मालिक बना। बाप की भी क्या सेवा है? बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप आए हैं। तो उसके लिए बाबा को हम क्या देते? कुछ तो नहीं देते। कहते कि मैं तुम्हारी निष्काम सेवा करता और तुम्हें विश्व का मालिक बनाता, और मैं नहीं बनता, तुम्हें बना। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे
मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ में अवस्था में बैठ जाता। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते, गुरु करते हैं, ये मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता, वे किसी को भी सदगति दे नहीं, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दें तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही हैं परम धाम से, मैं वहां का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहां के रहने, तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र। बाबा कहे बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नर्क का विनाश हो। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे। फिर से तुम बच्चों की बुद्धि में है, हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको ही कहा जाता है। नॉलेज कुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। अब वह धर्म है नहीं फिर बनाना, अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती, ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा, 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती है, बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं, तो उन्हों में थोड़ा बाबा कहे फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है ना। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं बाबा के, उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को षष्ठी चक्र का ज्ञान तो है नहीं। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट, पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने, यहां भी बौद्धि, क्रिश्चियन तो बेशुमार है। बाप कहते देवता धर्म का तो नाम ही, अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो बाबा कहे क्या, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्री आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, हम ब्राह्मणों के द्वारा श्री आदि सनातन देवी देवता धर्म इसी श्रीमत के आधार से अभी बन रहा है। ये भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए। कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकालते हैं, नए का थोड़ा मानता है। अभी तुम मेरे बच्चे क्या जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे तो क्या होगा, एक तो वर्षा मिलेगा और दूसरा क्या होगा कि तुम पावन बन जाएंगे।
एक बार रिपीट करेंगे मन के अंदर कि जितना हम बाबा को प्यार से याद करेंगे उतना वर्षा भी मिलेगा, दूसरा हम पावन भी बन जाएंगे, क्योंकि पावनता में ही सारी शक्ति। तो बाबा ने कहा लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है और साथ साथ फिर पतित पने का भी वर्षा, लौकिक धन का मिलता है और साथ साथ पतित पने का भी वर्षा। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है, वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती, बीच में फंसा है। कहते हैं रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंसा है। अब अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। यह किसको पता ही कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाबा ने कहा अब बाप क्या कहते, मैं आया हूं सबको वापिस ले जाए। परमात्मा इस संगम युग में आते हैं और बच्चों को श्रीमत से श्रेष्ठ बना वापिस अपने घर ले जाने के लिए शिक्षा देते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको पावन बनाते हैं, क्योंकि पावन बने बिना तो घर जा नहीं सकते। तुम जानते हो मौत सामने खड़ी है। अभी देखो वेनेजुएला का कितना दिखा रहे हैं ना, कितने लोगों की तबाही हो गई। 2 दिन पहले तो सब कुछ ठीक था ना, अचानक कितने लाखों लोग खत्म हो, सब कुछ। तो बाबा कहते मौत तो अभी सामने खड़ी है, और बाबा जो कहते कुछ दिन बाद दिखाई देने लगता है। तुम जानते हो मौत सामने खड़ी, विनाश तो जरूर चाहिए। ये तो ट्रायल है, अभी वेनेजुएला का दिखाया, या इससे पहले कोरोना का दिखाया, तो ट्रायल था। तो बाबा कहते ऐसे तो अचानक में बहुत बहुत होने वाला है। तो विनाश बिगर सुख शांति कैसे? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। किसके यज्ञ रचते हैं? मटेरियल यज्ञ रचते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए, या कोई विनाश का सीन होता है तो उसके लिए यज्ञ रचते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर हो, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुले? एक तरफ विनाश होगा, दूसरी तरफ जय जयकार होगी। ये बातें हम बच्चों को पता है, स्वर्ग के गेट खुलेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। ये किसी को भी ये बातें पता, तो पता ना होने के कारण देखो कितना डरते रहते हैं। लोगों को डर लगता है मौत हो जाएगी तो क्या होगा, लेकिन हम भगवान के बच्चे क्या कहते हैं, चलो एक तरफ विनाश होगा लेकिन हमारी तो नई दुनिया स्थापन हो रही है ना। तो क्योंकि मौत से डर नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब पता ही है हम है ही आत्मा, अभी शरीर में है, फिर कभी और दूसरे शरीर में होंगे, है ना। तो शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही, विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वननेस हो। एक ही बाप की मत लें कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सत्युग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते, वह तो सत्युग की बात हो गई। बाप क्या कहते हैं, यहां तो है ही कलयुग। बरोबर सत्युग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सत्युग में ही था, वहां सुख शांति सब था। ये सब बातें बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में है, नंबर बार पुरुषार्थ। समझते हैं बरोबर हम सत्युग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसको है? इस समय तुम नॉलेजफुल बनते ना, बाबा सारी नॉलेज देते हैं तो बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप तुमको आप समान बनाते हैं, जो बाप की महिमा वही तुमको बन, जो बाप की महिमा वो तुमको भी बनना है। क्या है बाप की महिमा?
वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, वो उसी में है सारे गुण और शक्ति। तो बाबा कहते ऐसे तुम्हें भी बनना। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्या काम करना पड़ता है बाबा को, कि जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता। करते बाबा ही हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है मैं इनकी पूजा कर रहा हूं तो इनके द्वारा। तो बाबा वो जिसकी भी देवी देवता की पूजा करते हैं उसका साक्षात्कार कराए, उसकी मनोकामना पूरी बाबा ही। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल पहले समझाया वैसे ही बैठ बच्चों को समझाया। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर। चारों तरफ हाहाकार, बुद्धि समझ सकती नेचुरल कैलेमिटीज, मुसलधार बरसात भी होनी, ये भी होना है। इन सब का विनाश हो जाए तब सत्युग की स्थापना। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाए। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाए। यज्ञ में स्वाहा करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उनका भी ये हाल करते। शिव बाबा के साथ जिन्होंने सर्विस की उनका भी देखो ये हाल करते हैं। वो शालिग्राम कौन है? जिन्होंने बाबा की सेवा की, वो शालिग्राम की पूजा होती है। आत्मा, शालिग्राम आत्मा के। तो बाबा कहते हैं उनको भी तोड़ देते हैं, देखो उनका क्या हाल कर देते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही नहीं। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। तो दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सत्युग में होगा ही। ये जो कर्म भी भोगना, बीमारी आदि होती है, ये है ही रावण का, ये है ही रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं, बाबा ने कहा वो क्या हो जाते हैं? विकर्म। रावण की प्रवेशता के कारण जो भी मनुष्य कर्म करते हैं वो क्या हो जाते हैं? विकर्म। तो सुख दुख का खेल बना। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता? बाबा की सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, तो बाबा कहे ये हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को भी पता? लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे, किसको भी पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो। ये लक्ष्मी नारायण सत्युग में राज्य करते थे। संगम पर ये राजयोग से यह पद पाया है। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सत्युग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं। राजाओं का ताल भी उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 हैं, गीता धर्म शास्त्र, जिससे 3 धर्म अभी स्थापन ना 3 धर्म अभी स्थापन होते, ना कि सत्युग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि और कृष्ण का एक ही धर्म शास्त्र, बाइबिल, बस फिर पीछे वृद्धि होती जाती है।
आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कर। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो ना। खुशी भी रहती है जबकि तुम बच्चों को 100% सत्य नहीं कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करते हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। राजधानी स्थापन होते हैं, ये सर्टेन है। ए सर्टेन एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग लेते, जैसे डेथ, किसी की डेथ होना भी सर्टेन है। बाबा कैसे ऐसे राजधानी स्थापन हो रही, ये भी सर्टेन है, और ऐसे ही डेथ भी सर्टेन। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग लेते, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते, जितना पुरुषार्थ करेंगे बाबा कहे उतना ऊंच पद, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद। अच्छा अच्छा क्यों मीठे मीठे सिक्की लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा बाप का दादा का याद प्यार, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप दादा बाप को दादा को याद प्यार गुड याद मॉर्निंग प्यार, और गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते और नमस्ते नमस्ते मीठे बाप नमस्ते दादा। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सर धारणा के लिए मुख्य सार 1 सेकंड में अनुभूति को करेंगे कार्य। ओम शांति। धारणा के लिए कि जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाए। बाप समान महिमा योग्य बनाए। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा, पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा, पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए बाबा ने कंडीशन बताई है कि पवित्र जरूर बनना, मनसा वाचा कर्म, क्योंकि पवित्रता से ही सुख शांति आनंद की प्राप्ति है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति आनंद की जन्मी है। तो श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करती, अपने ही तन मन धन से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर। आज बाबा ने वरदान दिया कि पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण। तो बाप समान संपन्न और संपूर्ण कौन बनेंगे? जो अपने पुराने स्वभाव संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा देंगे। संपूर्ण स्थिति माना मैं। तो जब ये अभ्यास हमारा होता जाएगा कि मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास हमारा होता जाएगा, उतना ही हमारे पुराने स्वभाव संस्कार खत्म होते जाएंगे, मर्ज होते जाएंगे। तो ऐसे कहते हैं ना, कोई शरीर छोड़ देता है तो फिर उसकी अस्थियों को विसर्जन करते हैं। तो जब मैं आत्मा अपने आप को समझ लिया तो शरीर तो जैसे है ही नहीं, है ना। शरीर को विसर्जन, तो शरीर का विसर्जन में क्या है? मेन पुराने स्वभाव और संस्कार, वो भी सारे आत्मा के जो पुराने स्वभाव संस्कार है वो भी विसर्जन। तो बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत कर। सृष्टि का विनाश, जैसा विभिन्न ज्वाला का दिखा रहे हैं, कितना कुछ खत्म हो गया। ऐसा सोचा नहीं था, एक रात पहले भी तो नहीं सोचा होगा ना, लोग तो आराम से सोए होंगे। तो ऐसे सृष्टि के विनाश के पहले, सृष्टि की कयामत के पहले क्या करना है? बाबा ने कहा अपनी कमी कमजोरियों की कयामत कर। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, क्लियर हो मन बुद्धि। ऐसे अपने को उज्जवल, जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुरानी जन्म की बातें भूल जाती, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म,
जैसे जैसे जन्म परिवर्तन की बात है, जब आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है तो पुराना सब कुछ भूल जाती है। तो ऐसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाते हैं। ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को बाबा कहे भस्म करो, अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और सम। है ना, हम कहते हैं कि हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा है। तो ये बनना है, तो बाबा ने 2 पॉइंट पर अटेंशन दिलाया कि पुराने स्वभाव संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाना। स्लोगन, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीखे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान चाहिए। ये शरीर क्या है? विस्तार है। शरीर की बातें सारी क्या है? विस्तार है। और मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु सार है। और उसकी जो नॉलेज है वो भी सार है। परमात्मा भी सार है, अति सूक्ष्म बिंदु। तो बाबा ने कहा विस्तार को किसमें समा दो? सार। है शरीर नहीं, मैं हूं ही एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा, और मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ। इस शरीर रूपी हर कर्मेंद्रियों को चलाने वाली मैं। तो मैं आत्मा हूं, तो मेरा पिता परमात्मा है, आत्मिक कॉन्शियस। और जब मैं शरीर हूं तो शरीर के साथ तो फिर बहुत सारा विस्तार है। इसलिए बाबा ने कहा विस्तार को सार में समेट। तो क्या बन जाएंगे? बाप समान बन जाएंगे। आज की कुछ अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा कि अभी जो थीम चल रही है सरलता और सहनशीलता, 2 गुण पर हमें फोकस करना है। तो सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे, अपनी सहनशीलता से सामना। है ना, कई बार होता है हम हमारा भाव सामने वाले के प्रति बहुत अच्छा है, लेकिन उसका भाव कोई पुराने उसके कारण अच्छा नहीं है, तो वो समझ में आता है ना, कि वो ऐसा हमारे बारे में उनका भाव है। तो बाबा क्या कहते हैं कि लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर वो आत्माएं घबराएंगी, अपनी सहनशीलता से वो सामना करें, और सूरज से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न चित्त दिखाई। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। देवी देवताओं की दिखाते हैं नैन चैन, असंतुष्ट नहीं दिखाते हैं। तो वे संतुष्ट मणि होने के कारण क्या होंगे? सदा संतुष्ट, सदा हर्षित। वो संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित। अच्छा, ओ, तो आज का हम सम्मान क्या लेंगे? मैं आत्मा निष्काम सेवाधारी ज्योति। जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे बाप आकर निष्काम सेवा करते हैं बच्चों की, पति से पावन बनाने की, उनको वैल्यूबल बनाने की। ऐसे में आत्मा भी बाप समान निष्काम सेवाधारी ज्योति। आज के 5 पॉइंट लेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे कि निष्काम सेवा, नई दुनिया, बाप समान, महिमा योग्य, समान और संपूर्ण, विस्तार को सार में समाया। हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं कि इतनी ऊंच पढ़ाई के लिए परमात्मा ने हमें सेलेक्ट किया है। यहाँ तो परमात्मा की मर्जी के बिना ये पढ़ाई कोई ज्वाइन नहीं कर सकता ना। निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन चुनाव उस परमात्मा का ही होता है। तो इतनी मन में खुशी होनी चाहिए, सराहना। कहते हैं IAS के एग्जाम के लिए हर किसी का तो एडमिशन नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता ना। कोई जो ऊंची ऊंची पद पोजीशन है उसमें हर किसी का तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो राज्यों की पढ़ाई जिसका टीचर स्वयं परमात्मा है, उसमें भी हर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर हुआ है तो कितना मन को खुशी होनी चाहिए। फिर अगर सिलेक्शन हो गया है तो फिर पढ़ना भी चाहिए, है ना। कहते हैं ना भाई, सिलेक्शन तो हो गया लेकिन पढ़ेंगे तभी ना पास होंगे, है ना। तो निष्काम सेवा, नई दुनिया,
बाप समान, महिमा योग्य, समान और संपूर्ण, और लास्ट विस्तार को सार में समान। तो विस्तार को सार में समाने की जादूगरी अगर हम सीख लेंगे तो क्या होगा, बाप समान बन जाएंगे। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा लेंगे, तब समान और संपूर्ण बनेंगे। जो बाबा की महिमा है, उस महिमा को अगर स्वयं में लाएंगे तो बाप समान महिमा योग्य बन जाएंगे। बाप की महिमा करते हैं ना, तो हम बच्चे कब महिमा योग्य बनेंगे, कि जब उस महिमा को हम स्वयं में समाएंगे, हमारे अंदर में भी वो गुण डेवलप हो। तो बाबा ने कहा कब होगा, विस्तार को सार में समा लो। इस दुनिया में निष्काम सेवा कौन करता है, केवल एक बाबा करता है। बाकी जो भी कर्म करते हैं सबको उसका फल अवश्य मिलता है, अच्छा हो या जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल प्राप्त। बहुत सुंदर पॉइंट है, नोट करेंगे कि जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। ये अधिकार हम यहीं से लेते, किसी किसी को देख के कहते हैं ना, देखो ना कितना समर्थ है, ये जो सोचते हैं जो कहते हैं वो कर लेते हैं। तो वो ये अधिकार हम बच्चों को इस संगम युग में बाप की पढ़ाई से प्राप्त होता है। तो कल पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो और बाप कहते तुम मेरे हो। भगवान कहते तुम मेरे हो, बच्चे भी कहते बाबा आप हमारे हो। तो इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में दिख गए। मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो इसी स्मृति के रिटर्न में हम क्या बन जाएंगे, समर्थी स्वरूप। इस स्मृति के रिटर्न में हम समर्थी स्वरूप। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। एक जन्म नहीं, आने वाले 21 जन्मों के लिए आत्मा समर्थी बनती है जब वो स्मृति में रहती है। और स्मृति कब टिकती है, सार सुन रहे हैं सभी, कि स्मृति कब रहती है, जब हम पुराने स्वभाव संस्कारों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। जो भी पुराने स्वभाव संस्कार जो हमारे आड़े आते हैं उनको टोटल, अब वो कब होगा, जब हम सार स्वरूप में टिकेंगे, स्मृति स्वरूप में। अच्छा, तो सुबह में मन को एकाग्र करें, में हाथ, स्मृति स्वरूप, सुसमर्थी स्वरूप, पुराने स्वभाव संस्कारों का विसर्जन कर नए गुण और संस्कारों को धारण कर निष्काम से बाप सब महिमाएं। ड्रामा के हर सीन को समझ उसमें खुश रहने वाली, जो बाप की महिमा को अपने में धारण करने वाली, बाप से संपन्न और शरीर पॉइंट ऑफ लाइट। देखिए अपने आप को दोनों प्रकृति के 1 इंच अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर में आत्मा जगमगा है, एक चमकता हुआ सितारा, और मुझे आत्मा से सुख, शांति, पवित्रता की फ्रेग्रेंस चारों ओर बिखरी रहे, और इस फ्रेग्रेंस में मुझे आत्मा के सभी पुराने स्वभाव संस्कार मर्ज होते जा रहे हैं। यह समाप्त शरीर लिया सार स्वरूप, बिंदु स्वरूप, विस्तार से सार में टिके सर्वगुणों और शक्तियों के धारण महिमा योग के बने बाप से संपूर्ण निष्काम सेवा। देखो सैन
सार स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में परमात्मा पिता जो बिंदु स्वरूप है, उसकी किरणों की ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। हम सभी पॉइंट शेयर करेंगे, बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। आज बाबा ने मुझे आत्मा को कौन से ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया और किस रीति से मुझे अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का विसर्जन करना है। ओम शांति। ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि बाप ही है जो इस दुनिया को निष्काम सेवा करते हैं, बाकी जो कोई भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। ड्रामा अनुसार इस नई नई राजधानी स्थापना होना है, 100% एक्यूरेट है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। अभी जितना पुरुषार्थ कर सकेंगे उतना ही उस पद पाएंगे। बाप समान महिमा योग्य बनना है। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना है। और पुरानी संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले सम्मान और संपूर्ण बनना है। और विस्तार को सार में समाना है। हर्षित रहने के लिए स्वभाव को सरल सहनशील बनाना है। थैंक यू राजेश, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। शांति। शांति। थैंक यू संगतन। और रिंकू बहन निकल जाते, रिंकू बहन जब चल भाई तो आप लोग शेयर कर लीजिए पहले। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति सुशील। आज का मुझे से बाबा ने कहा सो इस दुनिया में निष्काम सेवा के लिए एक बाप का ही काम है। फिर बाबा ने कहा से वो बाकी सबका कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। फिर बाबा ने कहा हम बच्चों को खुशी होना चाहिए कि श्रीमत पर हम अपनी राजधानी स्थापन कर रही है। फिर ये तो सर्टन है। फिर बाबा ने कहा जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं लाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप समान महिमा योग्य भी बना है। फिर बाबा ने कहा परलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा हमको मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर अपनी तन मन धन से ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा पुरानी संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण बनना है। फिर बाबा ने कहा विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लेना है। बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू फैमिली। थैंक यू सुशीला मैम। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति मैम। बाबा हमें कितना सुंदर आज मुरली में ज्ञान दिए हैं। बाबा हर हमेशा यही कहते हैं बच्चों अपने निष्काम सेवा से ही बाबा के ही एक बेहद याद में रहना चाहिए। हर हमेशा बाबा यही कहते हैं अपनी बुद्धि में शुद्धि लाओ और पवित्रता धारण करो। पवित्रता धारण हम करेंगे तभी हम स्वर्ग का वासी बनेंगे। और बाबा यही कहते हैं बच्चे अब दुनिया में इतनी उथल पुथल होने जा रहा है तो बिल्कुल भी समय नहीं रहा। अपने आप को सिर्फ एक बेहद बाप के योग में और याद में ही रहना है। दूसरा के कोई भी बातों में इधर उधर की नहीं आनी है।
हमें माया के जाल में नहीं फंसनी है, माया से दूर रहनी है, तो सिर्फ एक बेहद बाप के योग में और याद में रहनी है। बाबा हर हमेशा यही कहते हैं, बच्चे, हमारा कल्याण तभी होगा हमारे जब हम एक बेहद बाप के योग में याद में रहेंगे। हम जितना याद करेंगे उतना ही पावन पवित्र बनेंगे। हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, अपने आप को सब काम करते हुए भी एक बेहद बाप के योग में और याद में रहेंगे। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। थैंक यू बहन। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा निष्काम सेवादारी है, बच्चों को भी निष्काम सेवादारी बनने के लिए ड्रामा अनुसार कर्म फल भोगने पड़ता है। जितना करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा, विश्व का मालिक बनेंगे। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म श्रीमत पर स्थापन हो रहा है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना स्वर्गों का वर्षा मिलेगा। मौत सामने ये विनाश होने वाला है, विनाश से नई दुनिया स्थापन होगा। दिव्य दृष्टि का चाहिए बाबा का पास से, पवित्रता का वर्षा बाबा से लेना है। मनसा बच्चा कर्मणि पवित्र बनना है। पुरानी बातों पुरानी संस्कार को करना है। विस्तार को सार में समाने का जादूगरी सीखने से बाप समान संपूर्ण बनेंगे। आत्मिक भाव में रहना, अशरीरी बनना, सहनशीलता से सबको सामना करना है और सदा हर्षित रहना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। थैंक यू। शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति राजेश मैम। ओम शांति। आप पहले शेयर कर लो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बाबा में रोज मुझे बढ़ाते हैं, तो अपने आप कभी भी शरीर में नहीं है, हर पल आत्मा निश्चित करनी है, आत्मा रूप में बाबा को याद करके रहनी है। और बाबा रोज मुझे पढ़ाते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बाबा की याद में रहनी है, तो हर कार्य करते हुए बाबा की याद में रहनी है। हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन पद बनते जाएंगे। तो हर पल बाबा की याद रहेगी। शांति दीदी। शांति। थैंक यू भाई। प्रेम बहन बोलिए ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही वर्षा मिलेगा। कयामत के समय अपनी कमजोरी पर ध्यान देना है। हम बाप समान संपूर्ण आत्मा हैं। शरीर की कर्मेंद्रियों को चलाने वाली आत्मा हूँ। अपनी सहनशीलता द्वारा दूसरों को संतुष्ट रखना है। हम कितने भाग्यशाली हैं, बाप हमें पढ़ाने आए हैं। ओम शांति राजेश्वर। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। आप कब आ रहे हो? हाँ, मैं कल निकल रही हूँ यहाँ से प्रेम बहन। ओके, मैं मिलूंगी हाँ आपको जब आप यहाँ आ हाँ जाओगे। हाँ, कल निकल रही हूँ यहाँ से, लेकिन मुरली चलती रहेगी अच्छा, ऐसे, इसलिए आप ये ना सोचे मैं नहीं हूँ तो मुरली नहीं चलेगी, टाइम टाइम पर चलेगी। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम नाइस टू शांति। हाँ, हियर कल और मैं कि ऐसे आप कल मुरली, आ रहे हो। हाँ, कल ऐसे ही और सुनाएंगे, उसके बाद में फिर कोई और निमित्त बनेगा सुनाने के लिए, लेकिन मुरली चलती। ओके, हैव ए सेफ जर्नी। थैंक यू। थैंक यू। शांति। और कौन शेयर करें? ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति भैया। आज आज का वरदान से जो पॉइंट था वही ले रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं कि जैसे नए जन्म के बाद पुराने जन्म को हम भूल जाते हैं, वैसे ही पुराने स्वभाव संस्कारों की अस्थियों को भस्म करना है, तब जाके हम बाप समान और संपूर्ण बन सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश भाई। ओम शांति। शांति। थैंक यू भैया। और ओम शांति। मेघा बहन, रिंकू बहन, मंजित बहन, नमिता बहन, गीतू बहन, सुशीला बहन का हो गया। एनीबडी एल्स? और भी कोई शेयर करें? अदरवाइज फिर हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे।
शायद कहीं बिजी हैं। Rajesh, have a safe journey. Happy journey. थैंक यू सुशीला, थैंक यू। राजेश बहन, आप पढ़ेंगे मुरली कल सुबह का? हाँ कल सुबह आप निकल रहे हैं? हाँ कल तो मैं पढ़ूंगी, बाकी नेक्स्ट डे का अच्छा, कोई कल और प्लान पढ़ेंगे। नहीं। कल तो पढ़ के जाऊँ क्योंकि शाम को निकलना है मुझे यहाँ से, तो कल सुबह का पढ़ती शाम को निकलना है। हाँ अच्छा, तो संडे आप दोपहर को पहुंच हाँ जाएंगे हाँ हाँ दोपहर को। वो तो 12 बजे रात तक ही हो शायद। जाती है, सेंटर पे पहुंचते पहुंचते रात हो अच्छा, ये जाएगी, रात हो जाएगी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो आपको अच्छा, मंडे को ही मिलेंगे। हाँ, मंडे को मिल सकते हैं। हाँ, यस, थैंक यू। खूब शांति। हैव अ थैंक यू सेफ जर्नी राजेश बहन, थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू थैंक यू। खूब शांति। तो हम सभी बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। शायद सभी लोग बिजी हैं बाकी के। खूब शांति।
जीवन में नियम बनाओ, पहली रोटी गाय की, एक रोटी का जो मूल्य हो उसके पवित्र मन रखो, पवित्र तन। ओम शांति। आज 26 जून तुझको पाया तो जहान पा लिया, हर खाली दामन को भर लिया। अब क्या मांगूं और किससे मांगूं, सब कुछ तो मैंने तुझसे पा लिया। तेरी महिमा मन में बसाऊं, तुझ सा ही पावन बन जाऊं।
तो मैंने तुझसे पा लिया। तन मन धन सब तुझ पे वारा, श्रीमत ही अब जीवन धारा। आदि सनातन धर्म जगाऊं, तेरा बन के जग को संवारा। तुझको पाया तो जहान पा लिया। हर खाली दामन को भर लिया। अब क्या मांगू और किससे मांगू, सब कुछ तो मैंने तुझसे पा लिया। पुराने सब संस्कार समाए, तेरे रंग में हम रंग जाए। अब क्या मांगू और किससे मांगू, सब कुछ तो मैंने तुझसे पा लिया। तुझसे पा लिया। 25 जून को निर्जला एकादशी है। इस दिन पर अगर ओम शांति। Have a nice day, good day, great ओम day, शांति। everybody. थैंक यू बाबा, Thank थैंक you, यू Baba. रजनी, थैंक Thank यू you, family. फैमिली। शांति। हैव अ Thank you, गुड all डे of विद you. बाबा। Have a great day with Baba. Have a good day. Have a Om nice day. Shanti. See you next day. Om Shanti. Thank you, your time and presence. Om Shanti. ओम शांति।